अरे भाई, तू भी पूना में आने का सोच रहा है क्या? चलो अच्छी बात है। हो सकता है एजुकेशन पर्पस के लिए आना चाह रहा हो, या फिर जॉब के रिगार्डिंग आना चाह रहा हो, या फिर कुछ और ही मामला हो सकता है। दोस्त, तो पूना में आपको कितना कॉस्ट पड़ जाएगा जब भी आप पूना में आते हो रहने के लिए? आप एजुकेशन के लिए आ रहे हो, आप जॉब के रिगार्डिंग आ रहे हो, तो आपको कितना कॉस्ट पड़ जाएगा? तो सब दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। पीजी में भी रह चुका हूँ, शेयरिंग रूम में भी रह चुका हूँ, और अभी सेपरेट रूम में भी रह रहा हूँ। और इस एरिया में, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, वहां मैं गली गली घूम के ये भी पता कर चुका हूँ कि भाई यहाँ पे कॉस्ट कितना आता है। आप सोसाइटी में चले जाओ, आप चौल साइड चले जाओ, आप पीजी में चले जाओ, आपको कितना कॉस्ट होगा। क्योंकि जो एरिया में मैं रह रहा हूँ, वो एरिया एक्चुअली आईटी सेक्टर माना जाता है। तो ये थोड़ा बहुत महंगा एरिया है। अगर आप दूसरे एरियाज में अगर जाते हो तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पीजी से। क्योंकि सबसे पहले जब मैं पुणे में आया था, तो मैं पीजी में ही रहा था। और पीजी में कई सारी ऐसी फैसिलिटीज होती है जो आपको मिल जाती है। तो मैं भी प्रेफर करूंगा, जब भी आप शुरुआत में, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है पुणे के बारे में, तो शुरुआत में जब आते हो आप, अगर कोई नहीं है आपके साथ आपको बताने के लिए कि आपको किस तरीके से करना है, तो मैं प्रेफर करूंगा पीजी में आकर के ही रहो। उसके एक अलग बेनिफिट्स है जो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, कितना कॉस्ट आ जाएगा आपको पूना में रहने के लिए? वेल वेल वेल, अभी कुछ समय पहले तक के मैं पीजी में रह रहा था। तो चलिए काम भी शुरू कर लेते हैं, साथ ही में बर्तन धोने रहे हैं। ओके। वैसे मैं फिर शुरुआत में जब आया था यहाँ पर, करीबन साल भर पहले, 1.5 साल पहले आया था, तो मुझे तकरीबन कॉस्ट जा रहा था, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं था इसके बारे में कि पूना सिटी में कौन सी जगह सस्ती है, किस तरीके से रहा जाए। तो मेरे दोस्त ने प्रेफर किया था कि भाई तू शुरुआत में जब आ रहा है तो पीजी में आ जा। तो मैंने उससे पूछा था, भाई पीजी में क्यों? तो उसने बताया था, जब कोई जॉब के लिए तो आता है, तो जॉब के लिए अगर तू आता है तो शुरुआत में होता है पुलिस वेरिफिकेशंस, या फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस होता है। तो आप जहाँ जिस जगह रह रहे हो, तो उसका एग्रीमेंट भी आपको देना पड़ता है। पीजी का ऐसा नहीं है, पीजी का आपको बस स्लिप दिखाना पड़ता है। तो पीजी का जब स्लिप आप दे देते हो कि हाँ आप इस जगह में, इस रूम में रह रहे हो, तो उसका लोकेशन वो सब यहाँ पे ट्रेस कर लेते हैं, एड्रेसेस वगैरह देख लेते हैं। तो आपको एक बेनिफिट हो जाता है, वो सारी एग्रीमेंट्स वगैरह बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि वो सब चीज़ें तो हमारा जो रूम मालिक है वो बना कर दे देता है, पर उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो आप पीजी में रहना प्रेफर कर सकते हो। तो मैं जब पीजी में रह रहा था, तो मुझे कॉस्ट आ रहा था तकरीबन मैं 7,500 रुपये पीजी का दे रहा था। सो ऐसा नहीं है कि आपको 7,500 में एक सेपरेट रूम मिल जाएगा पीजी में। ओके, जो दो हॉल वाला एरिया था, हॉल में हम 3 लोग रह रहे थे बेसिकली। तो हमें सेपरेट, हमें बेड दिए गए थे विथ सॉफ्ट, जो गादी होती है मैट्रेस, उसके साथ साथ ही में हमें कवर्स दिए हुए थे सेपरेट सेपरेट हमारे। तो 7,500 रुपये में हमें ये सब चीज़ें मिल रही थी, जिसमें बेड था, कबर्ड था, उसमें आपको फ्रिज मिल रहा था, आपको वॉशिंग मशीन की सुविधा थी, आपको 2 टाइम खाना इस तरीके से था कि भाई मंडे टू फ्राइडे आपको नाश्ता रहेगा सुबह का, जो आप 10 बजे तक के आप नाश्ता कर सकते हो, 8 से 10 बजे तक, 11 भी हो जाता था। उसके बाद आप जब शाम को आओगे, शाम को आपको 8 बजे से खाना रहता है, 8 बजे से आप 11 बजे तक की खाना खा सकते हो। ओके, ये आपका मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल। उसके बाद जब आप सैटरडे और संडे की बात करते हो, तो सैटरडे संडे आपको 1 टाइम नाश्ता और दो टाइम आपको खाना मिल जाता है, यानी कि आपको लंच और डिनर मिल जाता है ब्रेकफास्ट के साथ, सैटरडे और संडे। ये पीजी का यहाँ पर शेड्यूल है। ओके, इस तरीके से आपको पीजी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 7,500 में ही है, आप आपके बजट के हिसाब से आप यहाँ पर रह सकते हो। जैसे कि मैं, हॉल का बजट था भाई 7,500, बहुत होता था उस समय मेरे लिए, तो मैं हॉल में रहना प्रेफर कर रहा था। अब जो दूसरे रूम थे, हमारा जो एक ही रूम था, यानी कि वो एक 1 BHK था। ओके, 1 BHK नहीं एक्चुअली, हाँ या 1 BHK बोलेंगे, 1 BHK था, उसमें 2 बालकनी थी।
तो जो बेडरूम वाला एरिया था, बेडरूम वाले एरिया में अच्छी बड़ी वाली बालकनी थी जिसमें कांच की विंडोज थी बड़ी वाली। उसके बाद हमारा जो सेकंड किचन वाला एरिया था, वो किचन वाले एरिया को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था एक बेडरूम में। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो हॉल था हमारा, हॉल उसके साथ जो एक बंदा 10,000 रुपये दे करके रह रहा था सिंगल रूम में। ओके, उसको प्राइवेसी चाहिए थी भाई, तो प्राइवेसी के लिए वो एक सिंगल रूम में रह रहा था। तो एक वो सिंगल रूम वाला बंदा जो 10,000 रुपये दे रहा है, और जो हॉल में हम 3 लोग रह रहे हैं, 7,500, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लीजिए आप, कितना होता है। ओके, तो हम हर एक जन 7,500 रुपये उसमें दे रहा था। उसके बाद उस बंदे को और हम तीनों को एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम था। ओके, उसके बाद जो एक डबल शेयरिंग वाला रूम था, जो मैं बेडरूम की बात कर रहा हूँ, उसमें इनके लिए सेपरेट एक टॉयलेट बाथरूम दिया गया था और बालकनी दिया हुआ था। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी इंक्लूड। तो ये सब चीज़ें हैं। आप इसमें देखिए, आप 10,000 वाले में रहना प्रेफर करोगे, या फिर जो डबल बेडरूम थे, मैं डबल की बात करूँ तो एक बंदे को वहाँ पे लगता था 9,000 रुपया, और जो हॉल की बात करें तो हॉल में आपको लगता था 7,500 रुपया। ओके, ये है पीजी का यहाँ पर रेट। यही नहीं, ये थोड़ी एक्सपेंसिव, मुझे क्या लगता है ये थोड़ी एक्सपेंसिव पीजी थी यहाँ, तो उस एरिया में मैं आ गया था। अब यहाँ पे का थोड़ा बहुत मुझे इतना कुछ पता नहीं था, तो मैं यहाँ पे रहना प्रेफर कर रहा था। अब उसके बाद दोस्तों, मैं दूसरे पीजीज वगैरह यहाँ पर जा कर के देखा, तो वहाँ पर भाई साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखा नहीं था, तो उस हिसाब से मुझे बाहर रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि हाइजीन भी एक बात होती है कि आपको आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको साफ़ सुथरी जगह चाहिए, जिससे कि आपका जो मूड है वो फ्रेश हो सके। ओके, फ्रेश रह सके, क्योंकि आप पढ़ाई करके आ रहे हो या फिर काम करके आ रहे हो, आपका मूड उसी हिसाब से फ्रेश होता है। अगर आपके सामने क्लीन एरिया है तो आपका मूड झट से फ्रेश हो जाएगा यार। मूड नहीं तो बहुत ख़राब लगता है वो सारी चीज़ें। आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें होती है कि यार गंदगी फैली हुई है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ओके, कौन साफ करेगा। तो उन्होंने साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा हुआ था उस साइड में। अब दूसरे जो पीजीज में गया तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं थी। आपको खाने का जो शेड्यूल है वो सभी तरफ एक जैसे ही मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे आपको ब्रेकफास्ट और डिनर रहेगा। उसके बाद आपको सैटरडे और संडे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच एंड डिनर, ये तीनों चीज़ें रहेगी आपको हर पीजी में। आप चले जाओ, और थोड़ा रेट उसका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है पीजी का। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉल का मैंने आपको बता दिया 7,500 रुपये पर हेड था। उसके बाद जो सिंगल रूम था उस बंदे से 10,000 रुपये लिए जा रहे थे। देन आप जो डबल रूम में की बात कर रहा हूँ, वहाँ से आपको हर बंदे से 9,000 रुपये ले रहे थे। ओके, अब मैं दूसरे जो पीजी में गया तो वहाँ पे डबल रूम वाली सिस्टम ही थी। तो डबल रूम वाले सिस्टम से उनको तकरीबन 7,000 रुपये लिए जा रहे थे, 2,000 रुपये का फ़र्क था। खाने वगैरह का सब सारी चीज़ें वहाँ थी, पर जो एरिया था, एरिया थोड़ा बहुत मुझे ठीक नहीं लगा था। ओके, अब ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर यहाँ पर डबल रूम ही लोग बनाते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम लोगों से ज़्यादा पैसा ले सके। तो इस तरीके से यहाँ पे पीजी में होता है। ओके, और अगर आप शेयरिंग वाले रूम की बात करें तो मैं शेयरिंग वाले रूम में भी रहा हूँ। तो जिस एरिया में मैं रहा था शेयरिंग में, अभी कुछ हो चुके हैं मुझे 5-6 महीने। शेयरिंग वाले रूम में मैं तकरीबन 4 महीने के करीब रहा हूँ। ओके, तो मुझे वो 1 आर के था एक्चुअली, पर रूम बहुत बड़े बड़े थे। तो एक अच्छा खासा किचन हमें मिल गया था, अच्छा खासा रूम मिल गया था। तो वहाँ हम 5 लोग रह रहे थे शेयरिंग में। ओके, तो उसका कॉस्ट हमें जा रहा था सभी को मिला करके 10,000 रुपये। ओके, 10,000 रुपये, तो हर एक के ऊपर 2-2 हज़ार रुपये हमें आ रहा था। ओके, 2-2 हज़ार रुपये आ रहा था। अब उसी में आप ये सब चीज़ें दे रहे हो, तो आपका यह जो मैं पीजी में इतना पैसा वेस्ट कर रहा था, तब मुझे पता चला कि भाई पीजी में आप शुरुआत में आओ तो 2-3 महीना निकाल लो, जब तक कि आप आपके मन को ना लगे कि भाई हाँ अभी कुछ हो सकता है हमारे यहाँ पर। उसके बाद आप शेयरिंग रूम ले सकते हो आपके बजट के रिगार्डिंग, क्योंकि हो सकता है भाई शुरुआत में हर किसी को अच्छा खासा पैकेज नहीं रहता है। या
नहीं रहता है। तो उस हिसाब से वो बंदा देख सकता है आकर के शुरुआत में कि आपको किस तरीके से शुरुआत में चीज़ें करनी है। तो उसके लिए प्रेफर किया जाता है हमेशा कि आप पीजी में रहो। देन आप जब शेयरिंग रूम लेते हो तो शेयरिंग रूम में होता ये है कि बंदे एक तो खुद खाना बनाते हैं या फिर बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो भाई शुरुआत में सच्ची बात बताऊँ तो मुझे खाना बनाना वगैरह वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल नहीं जमती थी, और बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। वैसे भी पीजी में मैं रहा था तो उस 7,500 के अलावा मैं 3-4 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा खाने में बर्बाद कर रहा था। वो इस तरीके से कि जब मैं काम पे जाता था, अब मेरी भाई रोटेशनल शिफ्ट चलती है, तो रोटेशनल शिफ्ट का आप सभी को अगर पता ना हो तो इस तरीके से है कि आप शुरुआत में देखिए, फर्स्ट शिफ्ट जो होती है हमारी वो 7 बजे से रहती है 2 बजे तक के, उससे 2:30 मान के चलिए, 2:30 या 3 मान के चलिए, आने जाने में उतना तो टाइम हो ही जाता है, ठीक है। तो मैंने तो पास ही में लिया था, जिस एरिया में मैं काम कर रहा था उसी एरिया में मैंने जो पीजी थी वो ली हुई थी। तो मुझे आने जाने का इतना तो दिक्कत नहीं था, मैं आधे घंटे में पैदल ही आधे घंटे में भाई, आधे घंटे में पहुंच जा रहा था। उसके बाद आप जब सेकंड शिफ्ट में होते हो या नाइट शिफ्ट में होते हो, नाइट शिफ्ट की बात अगर करूँ तो आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, लंच भी मिल जाता है, डिनर भी मिल जाता है। सेकंड शिफ्ट की बात करो तो आपको लंच मिलना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। और जो डिनर होता है, डिनर में भी प्रॉब्लम हो जाता है सैटरडे संडे की अगर बात करूँ। और साथ ही में जब आप फर्स्ट शिफ्ट में रहते हो तो आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो मिस हो जाता है, और फिर आप डिनर ले सकते हो, लंच ले सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे जब मैं फर्स्ट शिफ्ट में रहता था तो मुझे नाश्ता बाहर करना था, मुझे खाना भी बाहर खाना था जो लंच होता है, ओके। उसके बाद कुछ ना कुछ भाई फेस्टिवल्स हो या कुछ चीज़ें हो तो वो चीज़ें हो ही जाती है कि भाई आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो ही जाता है, या फिर आप कुछ एक्सपेंस आपके क्लोथ्स में दे रहे हो, ओके, आपके बजट के हिसाब से। तो मेरा तकरीबन महीने का, जब मैं पीजी में था, 12,000 रुपये मेरा खुद का जा रहा था। तो भाई अभी मैं फ़िलहाल जो बात कर रहा था कि शेयरिंग रूम में किस तरीके से हुआ था, तो शेयरिंग रूम में मैंने जैसे बताया कि 2-2 हज़ार रुपये मेरा पर हेड जा रहा था, यानी कि मुझे खुद 2,000 रुपये रहने के लिए जा रहे थे, और फिर बाहर मुझे खाने के लिए। तो खाने के लिए भाई यहाँ पर देखिए, अगर आप मेस लगाते हो तो भी आपको 70-80 रुपये पर डब्बा यहाँ पे रहेगा, यानी एक थाली आपको यहाँ पर 70 से 80 रुपये पड़ने वाली है, ओके, अगर आप बाहर खाना खाते हो तो। या फिर आप कई सारी यहाँ पे चीज़ें ऐसी है जो आप भाई चक्कर तो देखोगे ही भाई पहली बार कि भाई ये क्या, मतलब ये लेना सही रहेगा, वो लेना सही रहेगा, या टेस्ट के लिए आप वो लोगे तो आपका इस तरीके से महीने भर का नहीं, उससे नहीं, फिर भी 7,000 रुपये 2 टाइम का या 3 टाइम का जैसे भी आप करना चाहो वो जाता ही है, ओके। तो वही मुझे 2,000 यहाँ देने थे, 7,000 में बाहर दे रहा था, वैसे ही मुझे यहाँ पर कॉस्ट पड़ रही थी। बस इतना था जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट थी, जो पीजी में रह करके 7,500 वो, और एक्स्ट्रा की कुछ मतलब 12,000 में टोटल वहाँ पे स्पेंड कर रहा था, तो वो मेरा थोड़ा बहुत पैसा बच गया था, ओके। उसके बाद मैं मेरे भाई को भी लेकर के आ गया यहाँ पर जॉब के लिए, वो दूसरे सिटी में काम कर रहा था, तो मैं उसे मेरे ही सिटी में लेकर के आ गया। तो हुआ ये कि हमारा जो एक्सपेंस था वो थोड़ा बहुत कम हो गया, क्योंकि पैसा तो उसका भी बच नहीं रहा था, मेरा भी बच नहीं रहा था, तो हम यहाँ लेकर के आ गए। तो हुआ इस तरीके से कि जो हमारा जो कमाने के साथ साथ जो बचत का टारगेट था वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होने लग गया, ओके, ये चीज़ें हैं। तो अब हमने प्लान किया कि भाई मैं यहाँ तो खाना नहीं बना रहा था, एक्चुअली मेरे पास वो सब साधन नहीं था। मेरा भाई जिस जगह पे रह रहा था उस जगह पर वो खुद से खाना बना रहा था, तो उसके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो हमने सोचा हम जो बाहर खाना खा रहे हैं या फिर मैं बाहर जो खाना खा रहा हूँ तो हम क्यों ना घर पे ही कुछ बना लें। तो हमने वो सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई, हमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है क्या नहीं, उस हिसाब से हमने फिर वो सारी चीज़ें मंगा ली। तो हमारा जो बाकी का जो खर्चा हो रहा था, आप यकीन नहीं मानोगे, जो हमारा एक जन का खर्चा था वो हम दोनों में डिवाइड हो गया। वो इस तरीके से 2-2 हज़ार रुपये हमारा शेयरिंग का जा रहा था, यानी कि होगा 4,000 रुपये, और
हमारा जो गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर लगभग यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, जो 5 kg का गैस सिलेंडर है वो आपको 500 रुपये में भरा करके यहाँ पे मिलेगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे रेट है। अब आप वो भरा भरा करके लेके आ गए। अब आपको कितना हो गया टोटल कॉस्ट यहाँ पे? 4,500 रुपये इंक्लूडिंग आपका जो गैस है वो। ओके, अब इसके बाद आपका खर्चा आता है किराना, जो कि आप ग्लॉसरीज वगैरह लेकर के आओगे, उसका खर्चा आएगा। तो वो सारी चीज़ें हमें पड़ रही थी फिर भी 4,000 रुपये में हम वो सारी चीज़ें लेकर के आ रहे थे। एक्चुअली इतना भी कॉस्ट नहीं आ रहा था, कम ही आ रहा था, 3,500 के आसपास आ रहा था। तो 4,500 रुपये वो और 3,500 रुपये ये। ओके, आपका यहाँ पे हो गया ये 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में हम दोनों का यहाँ पर हो गया भाई, 8,000 रुपये में, जहाँ मैं एक बंदे का खुद का 12,000 रुपये दे रहा था, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर जब आया तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम मिला, मुझे बहुत कम पैसा यहाँ पर लगा हम दोनों के लिए, जब हमने खुद से यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। तो अभी हम जहाँ रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, ये हमने खुद दूसरा एक रूम लिया हुआ है सेपरेट रूम लेने का मेरा एक्चुअली मकसद ये था कि प्राइवेसी बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। क्योंकि आप शेयरिंग रूम में रहते हो तो आपको किसी पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब भाई आपको वो चीज़ें देखने को मिलती है बाहर कि हाँ, हर एक किसी पे विश्वास करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है बाहर के सिटी में आप जब रह रहे हो। ओके, तो उस चीज़ में आपको थोड़ी बहुत समझदारी दिखानी पड़ती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप सेपरेट खुद का एक रूम ले लो जहाँ आप रहो। तो इसमें एक बेनिफिट ये भी हो जाता है शेयरिंग रूम में। देखिए, शेयरिंग रूम में आप जब रहोगे ना, तो शेयरिंग रूम में आपको अब ऑलरेडी वहाँ पे 4-5 लोग रहते हैं, तो आपका कोई घर से बंदा आता भी है तो जेंट्स तो एक हाथ जेंट्स वहाँ रह लेगा, पर लेडीज़ वहाँ नहीं रह सकते। आपके मम्मी पापा हो, बहन हो, ओके, या फिर आपके रिलेटिव्स वगैरह आते हो, तो वो वहाँ पे नहीं रह सकते ना भाई, क्योंकि शेयरिंग वाला भी बंदा बोलेगा यार तू लेकर के आता है। ये सब चीज़ें शेयरिंग रूम में नहीं चलती है। ओके, आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो उसके लिए आपको सेपरेट रूम लेना, मैं बोलूँगा सेपरेट रूम लेना आपको प्रेफर करना चाहिए। इससे होता ये है, देखिए आप अब मैं जो सेपरेट रूम में रह रहा हूँ, जो यहाँ मुझे तकरीबन लगता है 10,000 रुपये, ये भी 1 RK ही है। ओके, तो 1 RK का मुझे यहाँ 10,000 रुपये लग रहा है। डिपॉजिट यहाँ आपको मैं अब बात अगर करूँ तो डिपॉजिट यहाँ आपको तकरीबन देना पड़ता है। एक तो आपको 1 मंथ का देना पड़ता है या फिर 2 मंथ का देना पड़ता है। मैं जो 1 RK में रह रहा हूँ, यहाँ मुझे 1 मंथ का जो डिपॉजिट है वो देना पड़ा, यानी कि 10,000 रुपया। अगर आप 1 BHK में जाते हो, 2 BHK में जाते हो, तो वो एक सोसाइटी अच्छी खासी होती है, तो वहाँ आपको 2 महीने का जो रेंट होता है वो डिपॉजिट के तौर पे देना पड़ता है। यानी कि 1 BHK आपको यहाँ तकरीबन मिल जाएगा मेरे हिसाब से 20,000 तक के, आपको 20-22 हज़ार तक के मिल जाएगा। अगर आप अच्छी सोसाइटी में जाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छे एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो पड़ जाएगा 1 BHK 30,000 रुपये पर महीने के हिसाब से। ओके, तो उस हिसाब से आप उसे ले सकते हो जब आप शेयरिंग में अगर लेना उसे पसंद करो तो, या फिर आपका जो बजट है तो आप उतना ले सकते हो। ओके, तो अभी मैं फ़िलहाल 1 RK में रह रहा हूँ, तो भाई और मैं, हम दोनों यहाँ रह रहे हैं और मम्मी पापा आते जाते यहाँ रहते हैं। तो मुझे एक सिक्योरिटी भी यहाँ पे मिल जाती है भाई, कि मैं खुद एक अलग रूम में रह रहा हूँ तो भाई और मैं ही रहूँगा, हमारे अलावा यहाँ पर कोई और आने जाने वाला नहीं है। ओके, और हम खुद ही यहाँ घर पे ही खाना वाना बना रहे हैं, तो हमारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट कटिंग है वो बच जाता है। तो मैं यहाँ ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर सेपरेट रूम लेकर रहते हो तो आपको यहाँ पर कितना कॉस्ट लगेगा। आपको रेंट लगेगा 10,000 रुपये। रेंट के अलावा आपको जो बिजली बिल रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका, आप मान के चलिए कम से कम भी तो 200 रुपये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है जब आप ये यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप फ्रिज यूज़ कर रहे हो, आप पंखा या जो एसी है, अगर आप एसी लगाना चाहो वो तो कम, अगर आप घर मालिक को बोलोगे तो वो सारी चीज़ें हैं, पर आप फ़ैन लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फिर भी आप लेकर के चलो तो महीने भर का आपको लग जाएगा 600 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल का। क्योंकि भाई हीटर प्लस आपका फ्रिज
इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर आप फ़ैन अगर चला रहे हो तो फ़ैन भी थोड़ा बहुत ले लेता है। 60 वैट का आपका जो फ़ैन है वो होता है, ओके। या आपका 1000-2000 वैट का आ जाता है हीटर। देन आपका जो फ्रिज होता है वो फ्रिज भी अच्छा खासा वैट है यहाँ पर ले लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये हो गया आपका 10,000 प्लस वो, या हम मान के चलते हैं 10,500। उसके बाद आपका जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, ओके। तो गैस सिलेंडर का आपको मैं जैसे बताया, 5 kg का अगर गैस सिलेंडर है तो आपको यहाँ पे 500 रुपये पूरा गैस भराने के लिए लगने वाले हैं। यहाँ हमारा हो गया 11,000 रुपये। उसके बाद आपका जो किराना है यानी कि ग्लोसरीज है वो हो जाती है इसमें। तो ग्लोसरीज आपको तकरीबन आप 4,000 रुपये मान के चलिए। तो यहाँ पे आपको टोटल 15,000 रुपये मुझे आप पे करने पड़ रहे हैं। तब 15,000 रुपये में हम दोनों का यहाँ हो जा रहा है, ओके। पर यहाँ में एक चीज़ है, जो मैं शेयरिंग में रह रहा था, शेयरिंग में मुझे कम लग रहा था, पर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी के साथ साथ ये भी चीज़ मिल गया कि भाई हाँ, हमारे घर वाले भी यहाँ पे आ जा सकते हैं, रुक सकते हैं कुछ। तो अभी फ़िलहाल हम भाई और मैं ही हूँ अभी। उसके बाद मम्मी पापा आते जाते रहते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में ही वो यहाँ पर रुक करके गए, महीना भर रुक करके गए। तो भाई मेरा पैसा तो था जो मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था, वो मेरा पैसा वसूल हो चुका है, क्योंकि भाई माँ बाप के साथ भी यहाँ पर रहने को मिल चुका है मुझे, ओके। तो वो मेरा पैसा यहाँ वसूल हो चुका है। ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे मैं आपको ओवरव्यू बताऊँ अगर कि आपको कितना कॉस्ट लग जाएगा, तो अगर आप पीजी में रह रहे हो तो पीजी में आपको 7,500 रुपया लगेगा, ओके। जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे एक टाइम का नाश्ता, एक टाइम डिनर, यानी कि आपको 2 टाइम खाना हो गया। देन सैटरडे संडे आपको 3 टाइम का खाना रहेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ओके। अगर आप रोटेशनल शिफ्ट में हो तो रोटेशनल शिफ्ट में अगर आप बाहर अगर नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, तो ये जो 7,500 है वो 10,000 तक के हो जाता है आपका, किसी भी तरीके से हो ही जाता है, ओके। ये चीज़ें है। अगर आप शेयरिंग में ले रहना पसंद करते हो, जैसे हम शेयरिंग में रह रहे थे, आप 4 लोग रह सकते हो, 2 लोग रह सकते हो, 3 लोग रह सकते हो, या फिर 5 लोग रह सकते हो। तो हम 5 लोग रह रहे थे, अच्छा खासा बड़ा रूम था। तो मेरे हिसाब से बताऊँ तो भाई देखो, मैं 2,000 रुपये वो दे रहा था। उसके बाद बाहर खाना खा रहा था शुरुआत में, तो मुझे 6,000 रुपये वो लग रहा था लंच और डिनर का, प्लस मुझे नाश्ता, चाय, ये सब चीज़ें थी। तो नाश्ता, चाय वगैरह 6,000, वो 2,000 एक्स्ट्रा के मैं वो जोड़ लेता हूँ, यानी कि हो गए 8,000 रुपये। 8,000 प्लस मेरा जो वो रेंट था वो, तो मुझे तकरीबन 10,000 रुपये शेयरिंग में फिर भी लग रहे थे। तो जब मेरा भाई आया तो वो एक्सपेंसेस मेरे थोड़े कम हो गए, ओके। अब जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हो, ये आपका हो गया। उसकी बात करते हैं, अगर आप सेपरेट रूम लेकर के रहना पसंद करते हो, तो अगर आप 1 RK में रहना पसंद करते हो तो 1 RK में आपको, जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ, 10,000 रुपये वाला भी है, 15,000 वाला भी है, 12,000 वाला भी है, जैसे भी आप रहना पसंद करो, ओके। तो आप 10,000 रुपये में यार एक सेपरेट अपना रूम ले सकते हो, जहाँ पर आप खुद खाना बना सकते हो, या फिर बाहर से ला सकते हो, या फिर मेड भी यहाँ पे मिल जाती है, जो 3,000 रुपये के करीब तकरीबन मेड लेती है बनाने का खाना वगैरह। तो उनसे भी आप बनवा सकते हो, ओके। ये सब चीज़ें हो गई। आपकी सेपरेट अगर रूम लेते हो तो मेड खाना बना करके चले जाएगी, उनके 3,000 रुपये चले जाएंगे। उसके बाद आप जो रूम ले रहे हो वो यानी कि 13,000 रुपये हो गया। और आपको जो गैस सिलेंडर का लगने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का लगने वाला है, और साथ ही में आप जो ग्लोसरीज लाने वाले हो, ग्लोसरीज का लगने वाला है, यानी कि तकरीबन आपको वैसे भी यहाँ 18,000 रुपये तक के लगने वाले हैं। जब आप मेड प्रेफर करते हो कि आप खाना नहीं बना सकते उस कंडीशन में, या फिर अगर आप मेड प्रेफर ना भी करो, तो बाहर भी खाना खाओ, तो भी आपका उतना एक्सपेंस चले जाएगा। पर होता यह है कि आप उतने इसमें जितना पैसा आप लगा रहे हो उतने इसमें आप 2 लोग रह रहे हो, 3 लोग रह रहे हो, तो उतना आपका कॉस्ट कटिंग हो जाता है, ओके। उतना पैसा बच जाता है। ये सब चीज़ें हैं, इतना कॉस्ट आपको यहाँ लगने वाला है। तो अभी मैं फ़िलहाल कौन से एरिया में हूँ, तो मैं हिंजेवाड़ी फेज़ 3 में हूँ, पूना में, ओके, जिसे हम IT सेक्टर भी कहते हैं। मेरी जानकारी होप आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों तक, जो भी पूना में आना चाहता है रहने के लिए। मैं और भी पूना के कई सारे एरियाज़ है जिसके बारे में वीडियोस आपके लिए ला कर देता रहूँगा।